आज हम इस वीडियो के माध्यम से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करके वाइल्ड ब्रिंजल के बीजों में जो सीड डोरमेंसी है उसे ब्रेक करने की तोड़ने की प्रक्रिया जानेंगे। ये जो सामने है ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये अपने प्योर फॉर्म में है और ये जो है वाइल्ड ब्रिंजल की स्पीसीज सोलेनम टोरवम, जिसे हम टर्की बेरी के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है तेजाब। मेडिकल के फील्ड में इसका मेन जो काम होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में जो भी इक्विपमेंट होते हैं उन्हें डिसइंफेक्ट करना या क्लीन करना, इस तरह से मेडिकल के फील्ड में इसका उपयोग क्लीनिंग एजेंट के रूप में होता है। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करने से वाइल्ड ब्रिंजल मतलब टर्की बेरी में जो सीड डोरमेंसी होता है उसे ब्रेक करने में, डोरमेंसी को ब्रेक करने में इस HCl का क्या रोल रहता है और ये किस तरह से काम करता है। इसके लिए हमें साइंस को, इसके पीछे जो साइंस है उसे समझना है। यहाँ पर मैं इसे डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। रोल ऑफ HCl इन सीड डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, मतलब जो वाइल्ड ब्रिंजल है उसमें सीड डोरमेंसी जो होता है उसे ब्रेक करने की प्रक्रिया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो सर्कल है इसे हम वाइल्ड ब्रिंजल का सीड मान लेते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं उसे पहले देखते हैं। ये जो लेयर है जो मैंने यहाँ पे डार्क किया हुआ है ये सीड कोट है। तो वाइल्ड ब्रिंजल का जो सीड कोट है ये टफ होता है, काफ़ी टफ होता है और इसके अंदर होगा, कहीं भी हो सकता है ये सीड एम्ब्रियो। अभी क्या है, ये डोरमेंसी में है और इसके डोरमेंसी की कुछ वजह होती हैं, जिनमें पहला ये है कि जो सीड कोट है ये टफ होता है, जिसमें कि पानी आसानी से इसके अंदर वाटर जाता नहीं है। और फिर इस सीड के अंदर में ABA मतलब एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब कि प्लांट हार्मोन है, लेकिन ये एंटी ग्रोथ ग्रुप का प्लांट हार्मोन है। इसलिए यह जो है सीड के एम्ब्रियो को जर्मिनेशन से रोकता है। लेकिन HCl की जगह जब हम यूज करते हैं जिब्रेलिक एसिड, जो कि प्लांट को ग्रोथ देने वाला मतलब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर वाला उस ग्रुप का हार्मोन है, इसलिए जस्ट एब्सिसिक एसिड के अपोजिट जिब्रेलिक एसिड काम करता है। लेकिन हम यहाँ HCl के फंक्शन को समझेंगे। जब हम वाइल्ड ब्रिंजल के सीड को HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो होता क्या है, क्योंकि HCl होता है तेजाब, इस वजह से ये जो सीड कोट होता है इसको कर देता है, ये बर्न कर देता है, मतलब यहाँ पे जलाता है इसके सरफेस को। तो इस तरह से ये जो सीड कोट होता है ये लूज हो जाता है। अब क्योंकि ये सीड कोट लूज हो चुका है तो जो वाटर होता है इस लूज हुए सीड कोट से आसानी से यहाँ पर बीजों के अंदर आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये वाटर संपर्क में आता है सीड एम्ब्रियो के और ये जो ABA एब्सिसिक एसिड का ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन होता है उसे डाइल्यूट कर देता है, कम करता है। और जो दूसरे तरफ से जो सीड कोट लूज हुआ है या किसी भी तरफ से, वहाँ से उसका लिंचिंग हो जाता है। लिंचिंग कहने का मतलब जैसे कि हम नाइट्रोजन यूरिया को सॉइल में अप्लाई करते हैं तो सॉइल के ऊपरी भाग से पानी के साथ जो यूरिया होता है नाइट्रोजन वो नीचे की ओर चला जाता है, उसे लिंचिंग की प्रक्रिया कहते हैं। उसी तरह से ये जो ABA जो कि डाइल्यूट हो चुका है इस लूज सीड कोट के थ्रू वाटर के जरिए इधर
बाहर आ जाता है। तो अब एब्सिसिक एसिड का जो कंसंट्रेशन या सांद्रता है वो सीड के अंदर कम हो जाता है, और क्योंकि वाटर एम्ब्रियो सीड एम्ब्रियो के संपर्क में आता है तो ये जो सीड का एम्ब्रियो है ये एक्टिवेट हो जाता है और अंकुरित होता है, मतलब अंकुरण के प्रक्रिया में आ जाता है। यहाँ पर HCl का ये काम नहीं है कि वह एक प्लांट हार्मोन के रूप में यहाँ पर एम्ब्रियो को जो है अंकुरण होने के लिए प्रेरित करे। एक्चुअल में जो HCl का मेन काम है सीड कोड को जला करके लूज करना है, ताकि आसानी से वाटर इसके अंदर में चला जाए और ABA की सांद्रता कम हो सीड में, और जो एम्ब्रियो है अंकुरित होने के लिए एक्टिवेट हो जाए, सक्रिय हो जाए। Here you can see this is distilled water, and I always use distilled water for seed treatment to eliminate any type of doubt, and I have found HCl is the best method for seed treatment and to get seed germination. If you want to know the exact concentration of HCl and timing, you can visit my website Coropress. Here you can find detailed description about seed treatment using HCl to get germination in seeds of wild brinjal और टर्की बेरी और सिसम्ब्रिफोलियम।